जय श्री कृष्ण दोस्तों। बैसाख स्नान की कहानी। बैसाख महीने में रोज़ सुबह जल्दी उठ करके नदी और तालाब में स्नान करके कहानी सुनी जाती है। अगर ऐसा ना हो सके तो घर में ही स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान किया जा सकता है। उसका पुण्य फल भी उतना ही प्राप्त हो जाता है। वैसाख के महीने में मिट्टी का घड़ा, पंखी, चप्पल, छाता अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं वैसाख के महीने में एक बंदरी की कहानी। एक बंदरी थी जो नित्य वैसाख स्नान करती थी। उसी गांव में एक राजा भी था। वह भी वैसाख का स्नान किया करता था। बंदरी प्रतिदिन राजा के आने से पहले ही तालाब में स्नान करके पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। एक बार राजा ने उसे स्नान करके पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। जब राजा महल में आए तो अपने नौकर को आदेश दिया कि उस बंदरी को पकड़कर लेकर आओ। नौकर राजा के आदेश के अनुसार बंदरी को पकड़कर राजमहल में लेकर आ गए। राजा ने उसे पलंग के पाए पर बांध दिया। अब राजा प्रतिदिन पान खा करके उसकी पीक थूकता रहता था, तो बंदरी उस पीक को चाट लिया करती थी। ऐसा करते करते बंदरी के गर्भ ठहर गया। बंदरी के 9 महीने पूरे हुए। राजा के वैसे भी कोई संतान थी नहीं। राजा की सभी रानियों को चिंता होने लगी कि यदि बंदरी के बेटा हो गया तो राजा के सामने हम सभी का मान सम्मान घट जाएगा। इस कारण से दासियों को कहा कि तुझे टोकरी भर के हम बहुत से हीरे मोती देंगे, लेकिन बंदरी के यदि बच्चा होता है या लड़का होता है तो उसे जंगल में छोड़कर आ जाना। बंदरी कष्ट के कारण उठ बैठ करने लगी। फिर उसे कुछ समय पश्चात एक बेटे का जन्म हुआ। जब दासी उसके बेटे को जंगल में छोड़कर आ गई और राजा को कहा कि बंदरी के तो झाड़ कुच्चा हुआ है, राजा के मन में विचार आया कि बंदरी के गर्भ से झाड़ कुच्चा कैसे हो सकता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो अवश्य है। राजा ने बंदरी को घर में रखा। दूसरी ओर जिस जंगल में दासियां बंदरी के बच्चे को छोड़कर आई थी, उसी जंगल में एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया। जब उसने उस मिट्टी के पास में एक छोटे से बच्चे को देखा तो उसे लेकर वह अपने घर आ गया। कुम्हार के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से किया। बच्चा बड़ा हुआ। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो मन में समझ गया कि मैं राजा का कंवर हूँ। वह हमेशा राजा की रानियों की नकल किया करता था। दासियाँ पानी लेने जब जाती तो उनके घड़ों को वो फोड़ दिया करता था। एक दिन रानी सिर धोकर छत पर बाल सुखा रही थी तो लड़के ने पत्थर फेंक दिया और वह पत्थर रानी के सिर पर लगा। वह रोती हुई राजा के पास गई और कहने लगी कि कुम्हार का बेटा मेरी रोज नकल करता है और पत्थर भी मारता है, दासियों के घड़े फोड़ देता है। इस कारण उसे देश निकाला दे दो। राजा कुम्हार को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को समझा लो, नहीं तो देश निकाला दे दिया जाएगा। कुम्हार अपने बेटे को खूब समझाता है, लेकिन
वह नहीं मानता है। राजा ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उसका बेटा उसी गांव में आकर के रानी और दासियों की छेड़खानी किया करता था। उस गांव में 108 लड़कियां थीं। वे रोज वैशाख का स्नान करने के लिए नदी तालाब पर जाया करती थी और बड़, पीपल, पतवारें सींचती थी। एक दिन सभी लड़कियां बहुत देरी से स्नान कर रही थी। स्नान करना, पूजा करना, कहानी कहते कहते 12-1 बजे का समय हो गया। उन सभी लड़कियों को बहुत प्यास लगी। वह कहने लगी कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन पानी कहाँ पिएं। थोड़ी आगे गई तो एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा भरा हुआ देखा। वह पानी का घड़ा कुम्हार का बेटा भर करके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लड़कियों ने कुम्हार के बेटे से कहा, अरे लड़के, हमें थोड़ा पानी पिला दो। उस लड़के ने कहा, मैं सभी को पानी पिला दूंगा, लेकिन इस पेड़ के 7 फेरे खाओ। वे सभी आपस में बोलने लगी कि ये लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है। अगर हम सभी पेड़ के 7 फेरे खाएंगे तो हम सभी लड़कियां इसके साथ विवाहित हो जाएंगी। लेकिन उनमें से एक लड़की को प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, इसलिए वह बोली, फेरा देने में क्या जाता है, फेरा देकर के कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल जाएगा। इतना कहकर उसने 7 फेरे खा लिए। उसके पीछे पीछे बाकी सभी लड़कियों ने भी 7 फेरे खा लिए और उस लड़के से पानी पी लिया। जिन जिन लड़कियों ने 7 फेरे खाए, उन सभी लड़कियों का उस कुम्हार के बेटे के साथ विवाह हो गया। फिर वे सभी घर आ गई। 4-6 महीने बीत जाने के बाद किसी को भी कोई देखने नहीं आया और विवाह के लिए कोई मुहूर्त भी उन लड़कियों का नहीं निकल पाया। सभी लड़कियां कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो हमारा विवाह तय नहीं हो रहा है। हमारे माँ बाप बहुत चिंतित हैं। एक बुढ़िया उन्हीं के पास में रहा करती थी। उसे एक लड़की की माँ ने कहा, तुम दोपहर में पड़ोस के बाड़े में बैठकर सुनना कि लड़कियां क्या बातें कर रही हैं। जो भी बातें हों वह मुझे आकर के बता देना। वह बुढ़िया वहाँ जाकर बैठ गई तो लड़कियां कहने लगी, माँ जी, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बातें कर रही हूँ, आप यहाँ आकर क्या सुन रही हैं। जब वह बुढ़िया कहने लगी कि मुझे न तो कुछ दिखता है और ना ही मुझे कुछ सुनाई देता है, तुम्हारी बातें आराम से बैठ कर के करो, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। उस दिन कुम्हार का बेटा पेड़ पर बैठा था। जब वह सबने पेड़ के 7 फेरे दिए तो हम सभी कुम्हार के लड़के के साथ विवाहित हो गईं, जिस कारण हम सभी के विवाह के मुहूर्त नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार से बातें करते हुए बुढ़िया ने सुन लिया और आकर के लड़कियों की माँ से कह दिया कि तुम्हारी लड़कियाँ कुम्हार के बेटे के साथ विवाहित हैं। फिर लड़कियों के माता पिता कुम्हार के घर जाकर कहते हैं कि हमारी लड़कियों तुम्हारे बेटे के साथ विवाहित हैं, इस कारण सभी लड़कियों का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ ही करना पड़ेगा। कुम्हार कहने लगा कि वह इतनी पत्नियों को कैसे संभाल पाएगा। लड़के को पूछा तो उसने कहा, मैं सभी को संभाल लूँगा, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करिए। उन सभी लड़कियों का विवाह कुम्हार के बेटे के साथ हो गया। लड़कियों के माता पिता ने धन, दहेज आदि देकर के उनको विदा किया। फिर हर लड़की के
एक एक बेटा हुआ। उसके 108 बेटे हो गए। एक दिन बंदरी के बेटे ने बोला, हम सभी राजा से मिलने के लिए चलते हैं। राजा को समाचार भेज दिया कि हम सभी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और अपनी पत्नियों से कहा कि अच्छे से सज धज करके तैयार हो जाओ। और इस प्रकार से वह अपनी पत्नियों को लेकर के चला गया। जब राज दरबार में पहुंचा तो वहां जाकर बंदरी को नहीं पाया, तो राजा से कहा कि बंदरी को लेकर के राज दरबार में आइए, तभी हम सब यहाँ राज दरबार में बैठेंगे। राजा ने बंदरी को बुलाया और सभी वहाँ राज दरबार में उपस्थित हो गए। जब बंदरी वहाँ बैठी थी तो उस लड़के ने कहा अपनी सभी पत्नियों से कि जाओ और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लो। उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श किए और उसका आशीर्वाद लिया, लेकिन राजा के पास में बैठी हुई रानियों के चरण स्पर्श नहीं किए। इसके कारण रानियों को गुस्सा आ गया और राजा के पास कहने लगी कि अभी भी कुमार के बेटे के गुण वही के वही हैं। उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श किए, लेकिन हमारे किसी के भी चरण स्पर्श नहीं किए। तब वह कुमार का बेटा बोला, राजा जी, मैं इस बंदरी का ही बेटा हूँ, और रानियों के कहने के कारण दासी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। कुमार को मैं मिट्टी खोदते समय मिला था। झूठ बोल रहा हूँ तो इस कुमार से पूछ सकते हैं। राजा को यह बात सच्ची लगी। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया। राजा अपने बेटे, बहुएं और पोतों के साथ में खुशी खुशी रहने लगे। राजा, बंदरी व लड़कियां हर वर्ष बैसाख स्नान किया करते थे, जिससे 108 पोता पोती के साथ राजा ने सुखपूर्वक राज किया। हे वैशाख के देवता, जिस प्रकार से आप उस बंदरी पे प्रसन्न हुए और उसे 108 बहुएं और एक बेटा और पोता पोती दिए, उसी प्रकार से आपके भक्तों को, वैशाख स्नान करने वालों को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।